स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। 1 दिसंबर 2017 की रात को एक युवक बदहवास हालत में दिल्ली के करावल नगर थाने पहुंचा। उसके हाथों से खून टपक रहा था। उसने ड्यूटी अफसर के सामने पहुंचकर कहा, साहब मुझे गिरफ्तार कर लो, मैंने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया है। युवक की बातें सुनकर ड्यूटी पर तैनात एसआई सतीश पाल चौंके। उन्होंने हैरत से उसकी ओर ध्यान से देखते हुए पूछा, लाश कहाँ है? मेरे घर में। युवक ने अपना नाम हीरालाल और पता शिव विहार, गली नंबर 6, मकान नंबर 846 बताया। साथ ही यह भी बताया कि उसने पत्नी को मारने के बाद आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया और थाने आ गया। हीरालाल की बात सुनकर एसआई सतीश पाल ने थाने के डीडी नंबर 20A में सूचना दर्ज कर दी। पुलिस ने पहले हीरालाल के घायल हाथ की मरहम पट्टी कराई, फिर थाने में मौजूद सब इंस्पेक्टर इंद्रवीर कांस्टेबल अनुज को साथ लेकर घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। हीरालाल उनके साथ था। सब इंस्पेक्टर इंद्रवीर शिवविहार स्थित हीरालाल के घर पहुंचे। वहां बेडरूम में डबल बेड पर एक औरत की लाश पड़ी थी। लाश के पास 3 बच्चे गुमशुम बैठे थे। बच्चों को वहां से उठाकर दूसरी जगह बिठा दिया गया। इसके बाद एसआई इंद्रवीर ने लाश का मुआयना शुरू किया। मृतका के चेहरे और कंधों पर ताज़ा खरोंचों के निशान थे। लाश को देखने के बाद उन्होंने थाना प्रभारी रविकांत के मोबाइल पर फोन करके हत्या की सूचना दे दी। थोड़ी देर में थाना प्रभारी रविकांत, अतिरिक्त थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार और पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए। लाश का बारीकी से मुआयना करने पर उन्होंने देखा कि मृतका के गले पर गहरे रंग के निशान थे। कमरे की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मारने के पहले मृतक के साथ बड़ी बेदर्दी से मारपीट की गई हो। मृतका का पति हीरालाल सिर झुकाए खड़ा था। थाना प्रभारी ने उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। इसके तुरंत बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। घटनास्थल की तलाशी के दौरान वहां पर 6 शेविंग ब्लेड और मच्छर मारने वाली दवा मोर्टिन की 3 खाली शीशी मिली। हीरालाल ने बताया कि उसने मोर्टिन पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। थाना प्रभारी रविकांत ने क्राइम टीम को भी घटनास्थल पर बुला लिया। क्राइम टीम ने घटनास्थल के फोटो लिए और जरूरी साक्ष्य एकत्र किए। प्राथमिक कार्रवाई के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेज दिया गया। थाने लौटकर थाना प्रभारी ने इस घटना की सूचना मृतका के उत्तर प्रदेश स्थित मायके को दी और उनसे जल्दी दिल्ली पहुंचने के लिए कहा। चूंकि आरोपी हीरालाल की कलाई कुछ ज्यादा घायल थी, इसलिए उसे इलाज के लिए शाहदरा के जीटीबी अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। उसी दिन डॉली की हत्या का केस भादवी की धारा 302 के तहत दर्ज कर लिया गया। केस में हीरालाल को नामजद अभियुक्त बनाया गया। जांच की जिम्मेदारी थाना प्रभारी रविकांत ने खुद संभाली। रविकांत को मृतका डॉली के मायके वालों के आने का इंतजार था। वे लोग जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के गांव बरौली के रहने वाले थे और दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे। अगले दिन मृतका डॉली के पिता राकेश कुमार और मां कुसुमा देवी करावल नगर थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर रविकांत से मिले। उन्होंने अपने दामाद हीरालाल पर आरोप लगाया कि वो उनकी बेटी से पहले भी मारपीट करता था। मार्च 2017 में भी एक बार उसने डॉली की हत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन सही समय पर उपचार मिल जाने से उसकी जान बच गई थी। थाना प्रभारी रविकांत ने उन्हें एक कांस्टेबल के साथ जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी भेज दिया, जहां डॉली की लाश रखी थी। शिनाख्त की औपचारिक कार्रवाई के बाद लाश का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉली की हत्या की वजह दम घुटना बताया गया। पोस्टमार्टम के बाद डॉली की लाश उसके पिता राकेश कुमार को सौंप दी गई। राकेश कुमार ने उसी दिन कुछ रिश्तेदारों की मदद से डॉली का अंतिम संस्कार कर दिया। एक दिन बाद हीरालाल जब अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ तो उसे डॉली की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। थाना प्रभारी रविकांत ने हीरालाल से डॉली की हत्या का कारण जानने के लिए काफी देर तक पूछताछ की। हीरालाल ने पुलिस को डॉली की हत्या के पीछे की जो कहानी बताई, वो कुछ इस तरह थी। हीरालाल और डॉली की शादी जनवरी 2007 में हुई थी। बाद में दोनों के 3 बच्चे हुए, जिनमें 2 लड़के थे और 1 लड़की। हीरालाल भजनपुरा की चादर बनाने वाली एक फैक्ट्री में प्लम्बर का काम करता था। उसकी पगार बस इतनी थी कि जैसे तैसे गुजारा हो जाए, जबकि डॉली चाहती थी कि उसका पति उसे सुख सुविधा के वे सारे साधन खरीद कर दे जो घर गृहस्थी के लिए जरूरी होते हैं, जबकि उसकी थोड़ी सी पगार में यह संभव नहीं था। अभावों को लेकर पति पत्नी के बीच आए दिन कलह होने लगी। दोनों के बीच जब संबंध ज्यादा तल्ख हुए तो डॉली आंतरिक संबंधों में हीरालाल से दूरी बनाने लगी। डॉली की इस हरकत से वो परेशान रहता था। फलस्वरूप दोनों के बीच खटास बढ़ती गई।
काफी प्रयासों के बाद भी हीरालाल डॉली को नहीं मना सका। अब डॉली बिना बताए घर से गायब भी रहने लगी थी। इससे हीरालाल को लगने लगा कि उसने किसी के साथ अवैध संबंध बना लिए हैं। वो सोचता था कि उसके फैक्ट्री चले जाने के बाद वो किसी से मिलने बाहर जाती है, ऐसा इसलिए कि घंटों बाद जब वो घर लौटती थी तो नशे में होती थी। लेकिन डॉली उसके इन आरोपों को गलत बताती थी। 18 मार्च 2017 को भी डॉली काफी देर से घर लौटी थी। हीरालाल पहले से ही परेशान था। उसे डॉली का रोज रोज देर से घर लौटना पसंद नहीं था। वो आपे से बाहर होकर उसके साथ मारपीट करने लगा। डॉली ने विरोध किया तो उसने उसे गालियां देते हुए फर्श पर पटक दिया। लात और घूंसे बरसाने के बाद हीरालाल ने जबरन डॉली को मच्छर मारने वाली दवा मोर्टिन की 2 शीशियां पिला दी। डॉली ने किसी तरह खुद को हीरालाल के चंगुल से छुड़ाया और अपने मोबाइल से 100 नंबर पर फोन कर दिया। फलस्वरूप पुलिस आ गई और डॉली की शिकायत पर थाना करावल नगर में हीरालाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 341, 352, 328 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 18 दिन के लिए जेल भेज दिया। डॉली का अस्पताल में इलाज कराया गया। ठीक होने के बाद उसके पिता राकेश कुमार उसे अपने साथ गांव ले गए। बच्चे कुछ दिनों तक हीरालाल के रिश्तेदारों के पास रहे। जब हीरालाल जेल से छूटा तो वो बच्चों को अपने घर ले आया। डॉली अपने मायके में रह रही थी। हीरालाल के खिलाफ उसका केस महिला अपराध शाखा में चलने लगा। पति के व्यवहार से उसका दिल टूट चुका था। अब वो उससे तलाक लेकर अलग हो जाना चाहती थी। लेकिन हीरालाल ने डॉली के मायके जाकर उससे अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। उसने तीनों बच्चों को पालने की दुहाई देकर डॉली के ऊपर कभी हाथ न उठाने की कसम भी खाए। इससे डॉली को उस पर दया आ गई। वैसे भी डॉली के लिए अकेले जीवन गुजारना मुमकिन नहीं था। माँ बाप भी आखिर कब तक उसका साथ दे सकते थे। आखिर उसने हीरालाल को माफ कर दिया। हीरालाल ने अपने सास ससुर से भी अपने किए के लिए माफी मांगी और बरेली से दिल्ली लौट आया। दिल्ली की महिला अपराध शाखा में 7 महीने तक केस चलने के बाद दोनों के बीच सुलह हो गई। कुछ दिनों तक दोनों की जिंदगी सामान्य गति से चलती रही। लेकिन जल्द ही डॉली का मन हीरालाल से भर गया। एक बार फिर हीरालाल और उसमें आए दिन झगड़ों का सिलसिला शुरू हो गया। 1 दिसंबर 2017 की सुबह हीरालाल काम पर चला गया था। दोपहर 2 बजे जब वो घर लौटा तो उसे जोरों की भूख लगी थी। उसने डॉली को जल्दी से खाना निकालने के लिए कहा। डॉली ने दूसरी तरफ देखते हुए बेरुखी से बताया कि उसने तबीयत खराब होने की वजह से खाना नहीं बनाया है। उसके खाना न बनाने की बात सुन हीरालाल गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने डॉली के ऊपर आरोप लगाया कि उसे मोबाइल पर यारों से बात करने से फुर्सत मिले तो खाना बनाए। डॉली ने भी अपनी गलती मानने की जगह कहा कि वो खाना नहीं बनाएगी, उसे जो करना हो कर ले। ये सुनकर वो आपे से बाहर होकर डॉली पर टूट पड़ा। डॉली ने खुद को बचाने की काफी कोशिश की पर हीरालाल के सिर पर जैसे खून सवार था। उसने तीनों बच्चों को कमरे में बंद कर दिया। फिर डॉली की बुरी तरह पिटाई करने के बाद उसका गला घोंटने लगा। डॉली ने उसका विरोध करके खुद को बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन आखिर में वह हार गई। उसकी हत्या करने के बाद हीरालाल ने उसकी लाश को बेड पर लिटा दिया। इसके बाद उसने कमरा खोलकर बच्चों को बाहर निकाला तो तीनों बच्चे मम्मी की लाश के पास जाकर बैठ गए। बच्चे समझ रहे थे कि पिटाई की वजह से उनकी मम्मी बेहोश हो गई है। डॉली की हत्या करने के बाद हीरालाल ने पुलिस के डर से पहले तो मच्छर मारने की दवा पीकर जान देने की कोशिश की। जब इससे उसकी मौत नहीं हुई तो उसने शेविंग ब्लेड से कलाई की नस काट ली। कलाई में ज्यादा दर्द हुआ तो उसके सिर से सुसाइड करने का भूत उतर गया। काफी सोच विचार के बाद उसने सरेंडर करने का मन बनाया और थाना करावल नगर जाकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया। 4 जनवरी को उसे डॉली की हत्या के आरोप में कड़कड़डुमा अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर, तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की इस मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।